नमस्कार, विंध्या टाइम्स के साथ मैं श्रेया। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रतहरा बाईपास से शनिवार की देर शाम एक युवक के अपहरण की खबर आई, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की तथा बाद में युवक घायल अवस्था में ग्राम तिवनी में मिला। शहर की बिगड़ती कानून व्यवस्था के बीच आए दिन चोरी, लूट, डकैती तथा अपहरण के मामले सामने आते हैं, लेकिन हर बार पुलिस की नाकामयाबी ही देखने को मिलती है और आरोपी वारदात को अंजाम देते हुए फरार हो जाते हैं। ताजा मामला सामने आया है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रतहरा बाईपास से, जहां पर शनिवार की देर शाम कुछ बदमाशों ने एक युवक को बंधक बनाते हुए उसका अपहरण कर लिया तथा बाद में युवक के परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए बताया कि 2 दिन पूर्व कोष्टा निवासी अमित तिवारी से अपहृत युवक आदर्श मिश्रा का मामूली विवाद हुआ था, जिसके कारण संदेह है कि उसी ने उसका अपहरण किया है और मामले पर पुलिस ने तमाम क्षेत्रों में नाकाबंदी की। तभी कुछ देर बाद खबर मिली कि अपहृत युवक मनगवा थाना क्षेत्र स्थित तिवनी गांव में घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। तब मौके पर पुलिस की टीम ने अपहृत युवक को रीवा लाया तथा मामले पर पूछताछ की, जिस पर पुलिस अधीक्षक आबिद खान ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश किया। मिश्रा है, वो घर से बाजार जा रहा था तो बाईपास में अमित नाम के लड़के ने सफारी में आके इसका बाईपास में गाड़ी रुका के किडनैप कर लिया था और इसको गाड़ी में बैठा के बाईपास से तिवनी गांव ले गया था। वहाँ पे इसको मारा है और मारने के बाद बांध रहे थे पेड़ में, तो ये किसी तरह से अपनी जान बचा के भागा है। एक बुजुर्ग थे, उनके घर में घुसा था ये, तो उन्होंने बैठाया, मुझे लोकेशन बताया कि ऐसे ऐसे है, तो हम लोग गए थे वहाँ से, टीआई साहब गए थे, तो लेके यहाँ सिटी कोतवाली आए। इन्होंने कुछ बदमाशों के बारे में बताया, कितनी संख्या में थे, क्या क्या हथियार दिए थे? वो बताया कि 7 लोग थे, 2 तलवारें थी, 2 पिस्टल थी और 6-7 डंडे थे। ये एक घटना अभी दिल्ली में है। दिल्ली में यहाँ पे कोतवाली थाना क्षेत्र में रतहरा बाईपास के पास से घटना हुई और फिर काफ़ी नाकाबंदी वगैरह हम लोगों ने लगाई, जिसके बाद से जो अपराध था उसको मनगवा के तिवनी करके एक जगह है वहाँ से उसको रिकवर किया गया है। कुछ पुराना विवाद है जो ऐसा समझ में आ रहा है, जिस कारण से घटना कारित की गई है और अभी प्रथम दृष्टया ऐसा भी समझ में आ रहा है कि बेसिकली डराने के उद्देश्य से शायद घटना की गई है। आरोपी जो हैं वो कुछ लोगों का आइडेंटिफिकेशन हो गया है और कुछ लोगों को जो अपहृत व्यक्ति था ये जानता भी था, बातचीत भी थी उससे। तो हम लोग लगे हुए हैं लगातार कि कौन लोग हैं और उनको शीघ्र पकड़ने का। नगर निगम रीवा के द्वारा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए आज शहर भर में कचरा गाड़ी के साथ अधिकारियों तथा कर्मचारियों का पैदल मार्च हुआ और लोगों को रीवा स्वच्छ रखने की समझाइश दी गई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के तहत रीवा नगर को स्वच्छ रखने के लिए अब नवागत आयुक्त ने कमान संभाली है, जिसके तहत जगह जगह पर वह खुद जाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते दिखाई पड़ते हैं तथा पॉलीथीन का उपयोग न करने की सलाह देते हैं। इसी क्रम में आज एक बार फिर स्वच्छ रीवा का सपना लिए नगर निगम के तमाम कर्मचारी व अधिकारियों के साथ निगम आयुक्त सभाजीत यादव ने कचरा गाड़ी लेकर शहर भर का भ्रमण किया तथा लोगों को स्वच्छता बनाए रखने की सलाह दी। इसके साथ ही उन्होंने प्रत्येक स्थानों पर जाकर सड़कों पर गली दुकानों को सूचित किया कि जल्द से जल्द अतिक्रमण हटा लें, वरना कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो उद्देश्य है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति बहुत ही अच्छे तरीके से जागरूक करना। कोई आदमी प्लास्टिक का उपयोग न करे और इस सड़क के जहाँ तक सीमा है वहाँ तक कोई इंक्रोच न करे। शहर को साफ सुंदर बनाने में हर आदमी सहयोग करे, इसका ये उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई के द्वारा आज पुलवामा हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा सहित पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला इकाई रीवा के द्वारा आज शहर के कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल में पुलवामा के आतंकवादियों के द्वारा किए गए कायराना हमले के विरोध में तथा शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं के द्वारा शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि आतंकियों के द्वारा किए गए इस कायराना हमले का देश एकजुट होकर विरोध कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश से आतंकियों की ताकतों तथा उन्हें संरक्षण देने वालों का सफाया किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह रीवा जिले की 30 लाख जनता की ओर से भारत माता के वीर सपूतों को नमन करते हैं। पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ के एकत्रित हुए हैं।
और भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा की इकाई इन महान सपूतों के प्रति के चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करती है। बीते दिवस रतहरा बाईपास में हुए अपहरण की घटना के बाद पुलिस की टीम ने तेजी के साथ कार्रवाई करते हुए आज सफारी वाहन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित रतहरा बाईपास में बीते कल हुई अपहरण की घटना में आज पुलिस की टीम ने बड़ी ही तत्परता के साथ काम किया तथा सफारी वाहन सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तारी की। हालांकि अभी भी वारदात में शामिल 4 अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। बताया जा रहा है कि घटना के बाद से ही पुलिस की टीम ने तत्परता दिखाई है तथा जगह जगह पर नाकेबंदी करते हुए इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। मामले पर थाना प्रभारी कोतवाली का कहना है कि सीसीटीवी की सहायता से उन्होंने अपहृत युवक को अपहरणकर्ताओं की चंगुल से आजाद कराया है तथा अब उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। थाना प्रभारी ने कहा कि जल्द ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आपको बता दें, शनिवार की देर शाम रतहरा बाईपास में अज्ञात सफारी वाहन सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया तथा बाद में युवक के साथ मारपीट करते हुए मनगवा थाना क्षेत्र के तिवनी गांव में छोड़ दिया था। जैसा आप सभी को मालूम है, कल शाम 5 बजे आदर्श मिश्रा का रतहरा बाईपास से अपहरण एक अज्ञात सफ़ेद रंग की सफारी वाहन के द्वारा 4-5 बदमाशों द्वारा अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 114-19 धारा 365-34 ताजीरात हिंद का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। पूरे जिले को इस अपहरण कांड की सूचना प्रसारित कराई गई थी एवं संदिग्ध वाहन की धरपकड़ हेतु जगह जगह चेकिंग कराई गई थी, जिसके दबाव में बदमाशों ने धोनी के पास अपहृत को देर रात छोड़ा गया था। उसको दस्तयाब किया गया, उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया है, पूछताछ की गई और जो सीसीटीवी कैमरे जो घटनास्थल के आसपास लगे हुए थे उनकी मदद ली गई। अपहृत से पूछताछ की गई, जिससे कुछ बदमाशों के नाम आए, जिनकी तलाश लोकेशन ली गई। साथ ही अपहरण के मुख्य भूमिका निभाने वाले वाहन चालक रोहन सिंह, जो शाहपुर थाना समरिया का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है एवं एक बाल विधि विरुद्ध बालक को भी इस घटना में गिरफ्तार किया गया है। अन्य 4 आरोपी और है इस घटना में, उनको नामजद कर लिया गया है मामले में, उनकी लगातार तलाश जारी है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। शहर के रतहरी तालाब में अवैध निर्माण किए जाने तथा फर्जी तरीके से आवासीय प्लाट बेचे जाने के मामले में समाज सेवी विश्वनाथ चोटीवाला के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। प्रेस वार्ता में मीडिया से बात करते हुए विश्वनाथ चोटीवाला ने बताया कि रतहरी सरकारी तालाब का रूप परिवर्तन करके नगर निगम राजस्व अधिकारी तथा रसूखदार ने पहले इसे अल्प आय सोसाइटी के नाम कराया गया, जिसके बाद इसे प्लांटिंग कर बेच दिया गया, जहां अब निर्माण कार्य भी किए जा चुके हैं तथा क्षेत्र के पुश्तैनी निवासियों के रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। जबकि मामला बढ़ने के बाद निगम अधिकारियों ने सफाई देते हुए बताया कि वहां पर विंध्य रिट्रीट बनाया गया है तथा यहाँ कोई तालाब नहीं है, जबकि इस मामले में रिकॉर्ड में हेराफेरी करने पर पटवारी और आरआई जेल भी जा चुके हैं। समाजसेवी ने कहा कि यदि नगर निगम के द्वारा 15 दिन के भीतर कोई उचित कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माण नहीं तोड़े गए तो उन्हें नगर निगम कार्यालय के सामने उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। रतहरी तालाब में अवैध निर्माण कार्य चालू है, अतिक्रमण चालू है। मध्य प्रदेश के शासन जो रतहरी तालाब शासकीय तालाब था, उसमें अल्प आय वर्ग सोसाइटी के अध्यक्ष रमाशंकर मिश्रा द्वारा फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा करके और प्लाटिंग करके बेचा जा रहा है। उसमें एनजीटी से स्टे है, स्टे का आज तक पालन नहीं हो रहा है। जबकि मैंने जून में 15 दिन तक प्रशासन की चिता में बैठ करके अनशन किया था। इसमें प्रशासन हरकत में आकर के और काम को रोका और अभी तक काम रुका हुआ था। लगभग अभी 10 या 15 दिन से फिर से निर्माण कार्य, बेजा निर्माण कार्य चालू हो रहा है। तो मैंने अभी 12 तारीख को जो नवागत कमिश्नर नगर निगम है, मैंने उन्हें लेटर देकर शिकायती आवेदन पत्र देकर के आदेश का पालन कराया जाए। यदि नहीं कराया जाता है तो फिर मुझे मजबूर होकर के और फिर आपके नगर निगम में ही मुझे अनशन और प्रदर्शन
करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। धन्यवाद।